हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लर्न फन पर। और आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की। एंड बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया जाएगा। एंड आप लोगों का फेवरेट चैप्टर भी है, तो मैंने कोशिश करी है कि जितना आसान तरीके से इसको पढ़ाया जा सकता है उतने ही आसान तरीके से आपको मैं पढ़ाऊं। और मैं मजाक नहीं कर रहा हर एक चीज, मतलब एक एक चीज तुमको समझ में आने वाली है। मैंने यहाँ पे 3D डायग्राम्स लगा रखे हैं, 3D मॉडल्स लगा रखे हैं। ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई पॉइंट नहीं होगा जो तुम्हें समझ में ना आए। ठीक है, सो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत प्यारे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। ठीक है, शुरू करते हैं अब। देखो जी, सो आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को दो मेन चीज करवाने वाला हूं, एक हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, बस ये दो चीजें करवानी है और कम से कम टाइम के अंदर, आधे घंटे के अंदर मैं इसको फिनिश कर दूंगा। बेसिक बातें थोड़ी बहुत बतानी पड़ेगी मुझे। एज वी ऑल नो, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलते हैं क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी बताना जरूरी है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जहां पे गैमीट का फॉर्मेशन हो, जहां पे गैमीट्स का फॉर्मेशन हो, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जो न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं। न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन में ये हमारे इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हम लोगों को मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। मेल ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। सेम क्या कहते हैं फीमेल के केस में, देखेंगे कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है। ठीक है, एंड उनका स्ट्रक्चर डिटेल में देखेंगे, हर एक पार्ट का फंक्शन भी देखेंगे। सो शुरू करते हैं, ये पॉइंट से आपका असली लेक्चर शुरू हो रहा है। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहां पे आप लोगों को देखने को मिलती हैं टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। चार चीजें होती हैं। ठीक है, अगर टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस जो है, दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, PSO, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस की अगर हम यहां पे बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स या स्पर्म यहां पे बनते हैं टेस्टिस के अंदर। अच्छा, स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को होने के लिए चाहिए होता है लो टेम्परेचर। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये हमारा अकर करता है लो टेम्परेचर पे। सो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, इसलिए हमारी जो टेस्टिस होती हैं दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। इसको हम कहते हैं स्क्रोटम। अगर आप इस वाले डायग्राम में देखेंगे तो यहां पे देख सकते हैं ये टेस्टिस है और टेस्टिस के आसपास यहां पे आपको ट्रांसपेरेंट एक लेयर से दिख रही है। ठीक है, ये स्क्रोटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टेस्टिस जो होती हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। स्क्रोटम इज नथिंग बट अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ओके, जो कि 2 से या कह सकते हो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो लेस मेंटेन करके रखता है। ओके, और इसी की वजह से क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। टेस्टिस की बात करें तो ओवल होती है शेप में। शेप अगर देखोगे तो कैसी दिख रही है? ओवल शेप दिख रही है, बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से दिख रही है। 4 से 5 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है। सो यहां से इसकी लेंथ अगर देखोगे तो 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है। विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। आपको टेस्टिस के अराउंड एक डेंस कवरिंग भी देखने को मिलती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बिजेंस। ठीक है, एल्बिजीनिया, ट्यूनिका एल्बिजीनिया कहते हैं उसको हम। बट उसका एनसीईआरटी के अंदर इसका कुछ खास रोल लिख नहीं रखा, तो लेट्स नॉट क्या कहते हैं टॉक अबाउट इट। हम सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है जिनको बोर्ड्स की पढ़ाई करनी है। मतलब जाहिर सी बात है कि नीट की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, बट नीट में थोड़ी और एक्स्ट्रा चीजें बतानी होती हैं। मैंने इसको एनसीईआरटी स्पेसिफिक रखा है। नाउ अगर हम बात करें टेस्टिस की, तो इंटरनली टेस्टिस के अंदर हम लोगों को 250 कंपार्टमेंट्स या 250 कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे यहां पे आप लोगों को बने हुए दिख रहे हैं। जो टेस्टिस की कवरिंग होती है वो इनवॉल्व, मतलब कह सकते हैं अंदर की तरफ जाती है। ठीक है, और कंपार्टमेंट्स बनाती है। इसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने कंपार्टमेंट होते हैं इन अ टेस्टिस। सो 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आपको एक कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। दिस कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो इन लोब्यूल के अंदर, एक लोब्यूल के अंदर हमें 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलती हैं।
जहां पे स्पर्म प्रोड्यूस्ड होता है। तो 250 कंपार्टमेंट्स है, मैं अगर मैक्सिमम नंबर लेके चलूं 3 तो ये हो जाएगा 750। सो टेस्टिस के अंदर, सिंगल टेस्टिस के अंदर 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। बहुत आसान तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। टेस्टिस के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है, कि ओवल शेप होती है, इतनी लेंथ है, इतनी विड्थ है, 250 कंपार्टमेंट्स है, स्क्रॉटम में प्रेजेंट होती हैं ताकि कम टेम्परेचर होगा, ठीक है, और स्पर्म फॉर्मेशन हो सकता है। फिर मैंने आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बता दिया। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब फोकस रहेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात करें तो उन ट्यूब्यूल की अगर मैं अंदर की बात करूं, यहां पे आपको ट्यूब्यूल वाला पोर्शन दिख रहा है, इस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। अंदर की बात करूं तो आप लोगों को यहां पे 2 सेल देखने को मिलते हैं। एक होता है मेल जर्म सेल, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और इसी से स्पर्म फॉर्मेशन होगा, इसी से स्पर्म फॉर्मेशन होगा। एक होता है हमारा सर्टोली सेल्स, जो इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, स्पर्म्स को प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन, स्पर्म को मैच्योर करने में, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। अगर टेस्टिस कह रहा हूं, अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की बात करें, ठीक है, पतली वाली जो ट्यूब है उसके बाहर की बात करें, सो वहां पे प्रेजेंट होते हैं क्या, इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। पहली बात तो उस स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और जो सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स। सो एक बात हमेशा याद रखनी है कि लेडिक सेल्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ओके। एंड ये सिक्रीट करते हैं मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। सो ये सिक्रीट करते हैं क्या, मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। सिंपल सी बात है, पता लग गई। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको दिख रही है, हाईली कॉइल्ड, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मेल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनियम एंड सर्टोली सेल्स। बाहर जो स्पेस आपको दिख रहा है वहां पे क्या प्रेजेंट है, वहां पे प्रेजेंट है लेडिक सेल्स, जो कि टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अब और आगे चलते हैं। अब यहां पे देखो हम बात करेंगे एसेसरी डक्ट्स की। अब टेस्टिस हमारा खत्म हो गया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स खत्म हो गए, यहां से स्टार्ट हो गए हैं हमारे अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ये जो डक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो ग्लैंड्स होते हैं, ये सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं। चलिए, ये टेस्टिस वाला पोर्शन है। आप लोगों को यहां पे एक पतला सा फाइन सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं रीटी टेस्टिस, ठीक है। मैं इसको इधर मार्क कर देता हूं, रुको, इसको हम कहते हैं रीटी टेस्टिस। अच्छा, अगर रीटी टेस्टिस को ध्यान से देखोगे तो वहां से आप लोगों को कुछ अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास है ना, कितनी है, 8 दिख रही हैं, बट यहां पे असल में 7 से 12 होती है, कुछ नंबर इनका स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। बट यहां पे आपको पतली पतली ट्यूब्स दिख रही हैं, इसको हम कहते हैं क्या, वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया। अच्छा, वासा एफरेंशिया के बाद आप लोगों को यहां पे क्या दिख रहा है, हाईली कॉइल्ड रीजन दिख रहा है। दिस हाईली कॉइल्ड रीजन इज कॉल्ड, दिस हाईली कॉइल्ड रीजन जो हम लोगों को यहां पे दिख रहा है, दिस इज एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ठीक है। ये हमारा क्या है, एपिडिडाइमिस है, सॉर्टेड है। ये जो आप लोगों को पतली फाइन ट्यूब्स दिख रही है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को, रीटी टेस्टिस का काम क्या है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को वासा एफरेंशिया में ट्रांसफर करती है। वासा एफरेंशिया का काम क्या है, वासा एफरेंशिया देखो टेस्टिस से बाहर निकल रही है, तो वासा एफरेंशिया जो होती हैं ये स्पर्म को लेके जाती हैं आउट ऑफ टेस्टिस, स्पर्म को आउट ऑफ टेस्टिस लेके जाती हैं, ठीक है, और कहां डाल देती हैं, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस एक हाईली कॉइल्ड पोर्शन है, यहां पे हमारे स्पर्म जो होते हैं टेम्पररीली स्टोर किए जाते हैं, स्पर्म को यहां पे टेम्पररीली स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है, टेम्पररीली स्टोर किया जाता है, ओके। अब ये एपिडिडाइमिस वाला पोर्शन है। एपिडिडाइमिस के बिना 3 पार्ट्स होते हैं वैसे, ठीक है, हेड नेक टेल वाला पोर्शन होता है, बट उसमें जाना नहीं है। सो ये एपिडिडाइमिस यहां से लेके पूरा यहां तक एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस के बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको एकदम सीधा स्ट्रेट लॉन्ग ट्यूब दिख रहा होगा, ठीक है, यहां से भी देख सकते हैं उस वाले इमेज में, ये एक स्ट्रेट ट्यूब यहां से निकलता हुआ दिख रहा है, और ये ब्लैडर के ऊपर से कॉइल हो रखा है, नीचे आ रहा है। दिस ट्यूब इज वास डिफरेंस, ये क्या है, वास डिफरेंस है, इसको हम कहते हैं वास डिफरेंस, ठीक है। सो ये हमारे सारे के सारे क्या है, दीज आर दी एक्सेसरी डक्ट्स, वासा सॉरी रीटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। ये क्या करते हैं, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में, मैच्योर करने में, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे।
मैं इस इमेज को थोड़ा सा जूम भी कर सकता हूं अगर आप लोग चाहें, ठीक है। सो उसको मैंने जूम कर दिया, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो वासा फ्रेंचिया ब्लैडर के ऊपर से आया है। इसने यहां पे एक आप लोगों को ग्लैंड दिख रहा होगा यहां पे, ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। दिस ग्लैंड इज कॉल्ड सेमिनल वेसिकल, इसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। चलो ग्लैंड्स के बारे में आगे बताऊंगा, बट ये वास्ट डिफरेंस जब ब्लैडर के ऊपर से आया तो यहां से ये जुड़ा किससे, यहां से ये जुड़ा है किससे, यूरेथ्रा से। तो ये जो पोर्शन होता है, कह सकते हैं जब ब्लैडर हमारा यूरेथ्रा से जुड़ रहा होता है, या आप सिंपल सी बात, ये वाला पोर्शन जो है जब हमारा क्या कहते हैं वास्ट डिफरेंस यूरेथ्रा से जुड़ रहा होता है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। सो जो पोर्शन होता है जो किसके साथ जुड़ता है, ठीक है, हमारे यूरेथ्रा के साथ, पोर्शन ऑफ वास्ट डिफरेंस जो यूरेथ्रा के साथ जुड़ता है, ये क्या कहलाता है, इजैकुलेटरी डक्ट कहलाता है, ठीक है। तो इजैकुलेटरी डक्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और नीट वगैरह में भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि वो इजैकुलेटरी डक्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लेबल भी कर देता हूँ, दिस इज इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ पे हमारा क्या होता है, दिस इज इजैकुलेटरी डक्ट। इसके बाद अगर आप जाके एक बारी सिर्फ एनसीईआरटी रीड करोगे ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं, बहुत सारी चीजें मेंशन कर रखी है। एक ब्रीफ आप लोगों के सामने ओवरव्यू है। टेस्टिस के बारे में लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स, स्पर्म रिक्वायर लो टेम्परेचर आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी, किसके अंदर, स्क्रोटम के अंदर, और सिक्रीट करती हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने लिखा है किसके बारे, एपिडिडाइमिस के बारे में, कि क्या करती हैं, स्पर्म को टेस्टिस से बाहर निकाल के लाती हैं, स्टोर करती हैं कॉइल ट्यूब के अंदर। यहाँ पे वास्ट डिफरेंस जिसको हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, एपिडिडाइमिस से कैरी करता है लॉन्ग ट्यूब, ठीक है, और ज्वाइन करता है किसको, यूरेथ्रा को। यूरेथ्रा क्या है, कॉमन पैसेज है किसके लिए, फॉर स्पर्म एंड यूरिन। सो जो आप लोगों को ये यूरेथ्रा दिख रहा है, दिस इज कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन, ठीक है। बाकी सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स वगैरह, वासा फ्रेंचिया, रीटी टेस्टिस, उसके बारे में बता चुका हूं मैं। स्पर्म एंड यूरिन, स्पर्म प्लस यूरिन। अब देखो रास्ते में जब ये अपना पूरा का पूरा पाथ चल रहा होता है तो रास्ते में कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। उसमें से पहला एक्सेसरी ग्लैंड जो है दैट इज सेमिनल वेसिकल, ठीक है। वो कौन सा है, सेमिनल वेसिकल है। फिर हमारा बल्बो यूरेथ्रल है, एंड यहां पे आप लोगों को एक हाईलाइट सा दिख रहा होगा, ये यहां पे, ठीक है, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये अपनी सिक्रीशंस ऐड करते हैं किसके अंदर, स्पर्म के अंदर। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स, इनकी जो सिक्रीशन होती है, इन ग्लैंड्स की सिक्रीशन जो होती है, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स प्लस में स्पर्म, उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड सीमेन। उसको हम क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं। तो सीमेन इज बेसिकली व्हाट, मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सिक्रीशन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है। अच्छा, सेमिनल वेसिकल पेयर्ड है, बल्बो यूरेथ्रल भी पेयर्ड है, प्रोस्टेट हमारा अनपेयर्ड होता है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों से पूछा गया है नीट के अंदर, ये वाला पेयर्ड है, ये वाला भी पेयर्ड है, लेकिन जो प्रोस्टेट है वो अनपेयर्ड है। सो ऊपर मैंने कुछ बातें लिखी हैं, ये ऐड करते हैं अपनी सिक्रीशन किसके अंदर, स्पर्म के अंदर। स्पर्म अब फ्लूइड स्टेट में आ जाता है इस वजह से, ताकि उसका ट्रांसपोर्ट थोड़ा आसान बन जाए। ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, और इसका एक और फंक्शन है, देखो, यूरेथ्रा कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एज वेल एज स्पर्म। यूरेथ्रा के थ्रू जब यूरिन पास होता है तो वो एसिडिक हो जाता है, थोड़ा सा यूरिन एसिडिक होता है, तो इस एसिडिक एनवायरनमेंट से स्पर्म जो है वो डैमेज हो सकते हैं अगर पास होंगे तो यूरेथ्रा जो होता है, ठीक है, उसके अंदर का एसिड भी कौन न्यूट्रलाइज करता है, ये जो हमारी इनकी सिक्रीशन है वही करती है, ठीक है। उसको हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे सेमिनल प्लाज्मा लिख देता हूँ, यहाँ पे सेमिनल प्लाज्मा लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा। चलो जी, ठीक है, यहां तक बात खत्म है, इसमें आप कुछ नहीं देखना, सॉर्टेड है। ये एक तरीके से रिवीजन था। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात एक्सटर्नल जेनिटेलिया की करें तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है, दैट इज पीनस, ओके। स्पेशल टिश्यूज का बना है, एंड ये टिश्यू जो होता है थोड़ा इरेक्टाइल इन नेचर होता है, यानी कि इसकी मसल्स वगैरह जो होती हैं इरेक्ट हो सकती हैं, और इरेक्टाइल की हेल्प से एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये परफॉर्म करता है, ये अपने इरेक्टाइल नेचर की हेल्प से एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज ये फैसिलिटेट करता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन क्या होता है, बेसिकली डिस्चार्ज करने में हेल्प करता है किसको, ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव
सिस्टम कह सकते हो, और स्पेसिफिकली अगर यहां पे मेंशन करना है तो वजाइना कह सकते हैं। ठीक है जी, अभी आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ा देंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एनलार्ज एंड जो होता है पीनस को, उसको हम कहते हैं ग्लैंस पेनिस। सो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं ग्लैंस पेनिस। एंड इसके ऊपर जो स्किन का फोल्ड आप लोगों को दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, फोर स्किन। इसको हम कहते हैं क्या, फोर स्किन। ओके, एंड जो एनलार्ज पोर्शन है उसको हम क्या कह रहे हैं, ग्लैंस पेनिस। बस ज्यादा टाइम लेना नहीं है, ना आप लोगों के पास ज्यादा समय है ना हमारे पास ज्यादा समय है, कम से कम टाइम में इफेक्टिव स्टडी करनी है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे चलते हैं किसके ऊपर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड अगेन एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एंड इट इज वेरी ऑब्वियस कि ओवरी जो होगा दैट विल बी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये हमारा क्या होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि फीमेल के अंदर ओवरीज के अंदर ही क्या बनते हैं, एग्स बनते हैं। बाकी सारा पोर्शन जो ओविडक्ट दिख रहा है, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर दी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। बहुत खूब। ओवरीज की बात करें तो ये कहां लोकेटेड है, ऑन द बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन। इनका ऐसा सिस्टम नहीं है कि पाउच में प्रेजेंट है एंड ऑल, ये सारी चीज इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फीमेल जर्म सेल यानी कि एग का फॉर्मेशन हमारा यहां पे होता है। 2 से 4 सेंटीमीटर की ओवरी की लेंथ होती है, यहां पे आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, यूट्रस की वॉल से कनेक्ट होता है किसके हेल्प से, बाय लिगामेंट्स। ये यूट्रस की वॉल से अटैच्ड होता है विद हेल्प ऑफ सम लिगामेंट्स। ठीक है, नीचे आप लोगों को लिगामेंट्स भी दिख रहे हैं। नाउ ओवरी की अगर बात करें तो एक एपिथेलियम से कवर्ड है जिसको हम कहते हैं ओवरियन स्ट्रोमा। एंड ओवरियन स्ट्रोमा जो होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स जो कि आउटर पार्ट होता है, ठीक है, एंड मेड्यूला जो कि सेंट्रल पार्ट होता है। इसी के अंदर फॉर्मेशन ऑफ एग होता है, oogenesis होता है। कैसे होता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट यहीं पे हमारा oogenesis वाला जो प्रोसेस है, ठीक है, वो पूरा होता है। चलो जी, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये रहा कॉर्टेक्स वाला पार्ट, ये रहा मेड्यूला वाला पार्ट। तो कॉर्टेक्स वाला पार्ट में यहाँ पे आपको एक फॉलिकल बनता दिख रहा होगा या एग बनता दिख रहा होगा। किस तरीके से होता है, कैसा नहीं होता, दैट इज अ डिफरेंट केस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट यहाँ भी फॉर्मेशन होता है एग का। ओके, नाउ अगर हम बात करें फेलोपियन ट्यूब की, फेलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, इसकी लेंथ याद रख लेना, इट इज इंपॉर्टेंट। फेलोपियन ट्यूब के अंदर हम लोगों को एक फनल शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उस फनल शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरी के जस्ट बगल में एक फनल शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। दिस फनल शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इनफंडिब्यूलम। इसको हम कहते हैं इनफंडिब्यूलम। ठीक है, अच्छा, इनफंडिब्यूलम पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनफंडिबुलम से ना कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही हैं, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, इसको हम कहते हैं फिम्ब्रियाई। इसको हम क्या कहते हैं, फिम्ब्रियाई बोलते हैं। फिम्ब्रियाई क्या है हमारे, दीज आर दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कलेक्ट करते हैं किसको, ओवम को। यानी कि जब ओवरी एग रिलीज करती है, ओम रिलीज करती है, तो उसको कौन कलेक्ट करता है, फिम्ब्रियाई कलेक्ट करता है और इनफंडिबुलम में लेकर के आता है। फिर इनफंडिबुलम से अगर हम इधर आते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा एम्पुला, एम्पुला। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट जो नैरो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं क्या, आइस्थमस। आइस्थमस जो एम्पुला जो होता है हमारा, इट इज द वाइडर पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। और ये कैसा पार्ट होता है, आइस्थमस नैरो पार्ट होता है ऑफ फेलोपियन ट्यूब। एम्पुला आइस्थमस जंक्शन यानी कि इस रीजन पे, एम्पुला और आइस्थमस के जंक्शन पे यानी कि इस रीजन पे, यहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स जो है वो एम्पुला आइस्थमस जंक्शन पे ही होता है। इस जंक्शन दोनों के बीच वाले जंक्शन पे, इस रीजन पे ही फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, किसके साथ, एग के साथ। ठीक है, ओके। अब यूट्रस कैसे बनता है, 2 फेलोपियन ट्यूब आती हैं, वो कंबाइन करती हैं एंड दे फॉर्म अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो 2 ओविडक्ट्स यूनाइट करती हैं और इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं, यूट्रस। यूट्रस का नाम वुम भी होता है। ठीक है, यूट्रस की अगर बात बोले तो यहाँ पे क्या होता है, बेबी का डेवलपमेंट जो है पूरा का पूरा यूट्रस के अंदर ही होता है। अगर अभी हम बात करते हैं किसकी, फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो हमारा जायगोट होता है, यहाँ से जायगोट जो होता है यहाँ से आकर के यूट्रस की वॉल में ही क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांटेशन वगैरह सब कुछ, प्लासेंटा फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ कहाँ होता है, यूट्रस में होता है। इम्प्लांटेशन ऑफ जायगोट, डेवलपमेंट ऑफ बेबी लिखा हुआ है। ठीक है, यूट्रस जो होता है इट इज कनेक्टेड टू अनदर ट्यूब जिसको हम कहते हैं वजाइना। सो अगर आप देखेंगे ऊपर यूट्रस है, नीचे एक मस्कुलर ट्यूब दिख रही है जिसको हम कह रहे हैं क्या, वजाइना।
वजाइना कैसा है, मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है। तो यूट्रस हमारा एक मस्कुलर ट्यूब से कनेक्टेड होता है जिसको हम कहते हैं वजाइना बाय अ स्मॉल ओपनिंग। ये देखेंगे अगर आप इस रीजन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक नैरो ओपनिंग दिख रही है, दिस नैरो ओपनिंग इज कॉल्ड सर्विक्स। इसको हम क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं, ठीक है। वजाइना का क्या काम है, स्पर्म रिसीव करता है जब मेल का क्या कहते हैं इंसेमिनेशन का टाइम होता है, ठीक है। तो इरेक्टाइल पेनिस की हेल्प से मेल जो होते हैं वजाइना के अंदर स्पर्म रिलीज करते हैं और वो स्पर्म जो है सर्विक्स से होता हुआ कहां चले जाता है, यूट्रस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में चले जाता है, फर्टिलाइजेशन कर देता है। नाउ अब सर्विक्स और वजाइना को, सर्विक्स प्लस वजाइना जो होते हैं दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड, दे आर कलेक्टिवली, सर्विक्स और वजाइना जो होते हैं दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड बर्थ कैनाल। इनको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बर्थ कैनाल, सिंपल सा ऑब्वियस रीजन है, बेबी यूट्रस के अंदर डेवलप कर रहा है, बाहर आएगा तो किसके थ्रू आएगा, सर्विक्स के थ्रू और वजाइना के थ्रू। तो बेबी जब बॉर्न होता है तो उसके पास होने का, उसके बाहर आने का सिर्फ दो रूट्स होते हैं, दो मतलब कि दो पार्ट्स बीच में आते हैं, दैट इज सर्विक्स और वजाइना। तो सर्विक्स और वजाइना को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे तो प्रीवियस ईयर पेपर जो है नीट का कोई भी उठा के देख लेना, आपको मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर हम लोगों को 5 रीजन देखने को मिलते हैं। एक होता है मोन्स प्यूबिस, फिर लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। सो मोन्स प्यूबिस जो होता है हमारा एक फैटी टिश्यू होता है, फैटी टिश्यू होता है जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, अबव दी कह सकते हैं वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। तो ऊपर वाला पोर्शन जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे मोन्स प्यूबिस लेबल्ड है, सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस से आप लोगों को दो क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हुए दिख रहे होंगे, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लेबिया माइजोरा। लेबिया माइजोरा के अंदर आप लोगों को पतले पतले फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते होंगे, दिस इज कॉल्ड लेबिया माइनोरा, ठीक है। एंड आपको मैं बता दूं कि इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इज नॉट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, विच इज नॉट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो नीट में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, नीट में यह भी पूछा गया है कि लेबिया मेजोरा बाहर की तरफ होता है या माइनोरा बाहर की तरफ होता है। तो लेबिया मेजोरा बाहर की तरफ होता है, माइनोरा अंदर की तरफ होता है, ठीक है। यहां पे फिर लिखा है हाइमेन। हाइमेन क्या होता है असल में, अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे डायग्राम में तो आप लोगों को दिखेगा वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। आप लोगों को क्या दिखेगा, वजाइनल ओपनिंग दिखेगा। वजाइनल ओपनिंग जो होता है एक पार्शियली एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, ठीक है, पार्शियली एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, ओके। उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, उसी मेम्ब्रेन को हम हाइमेन कहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग फर्स्ट कॉइटस हाइमेन ब्रेक करता है या फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स हाइमेन ब्रेक करता है तो फीमेल के अंदर हमको ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। सो हाइमेन जो होता है बेसिकली कह सकते हैं पार्शियल कवरिंग है वजाइनल ओपनिंग की। अच्छा, हाइमेन जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं फर्स्ट क्वार्टर्स के दौरान ही ब्रेक करेगा। अगर कोई फीमेल स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, हॉर्स राइडिंग करती हैं, बाइसाइकिलिंग करती हैं, तो उनके केस में भी हाइमेन जो है ब्रेक कर जाता है, ठीक है। फिर लास्ट है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस इज बेसिकली एनालॉगस स्ट्रक्चर टू मेल पीनस, ठीक है। सो मेल पीनस की तरह एनालॉगस स्ट्रक्चर है, सेंसिटिव एरिया होता है काफी, बहुत सारी नर्व एंडिंग्स यहाँ पे होती हैं। इसका एक जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है दैट इज कि इट इज मतलब विच स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल या इज एनालॉगस टू, या विच स्ट्रक्चर इन फीमेल इज एनालॉगस टू मेल पीनस। सो क्लिटोरिस जो होता है इट इज एनालॉगस टू मतलब मेल पीनस। एनालॉगस बोलो ना, एनालॉगस कौन से होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, और हाँ एनालॉगस कह सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, ठीक है। मसल्स में टिश्यूज अलग अलग हैं बट फंक्शन दे हैव सेम, बट एनालॉगस नहीं होमोलोगस बोलना चाहिए, दे हैव सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। पीनस जो होता है दैट इज फॉर क्या कहते हैं मतलब फैसिलिटेटिंग क्या कहते हैं एग, सॉरी फैसिलिटेटिंग स्पर्म, एंड ये जो क्लिटोरिस होता है, ठीक है, ओके सॉरी। सो एनालॉगस नहीं होमोलोगस है ना, कि स्ट्रक्चर जो है दोनों को ऑलमोस्ट सेम सेम है बट दे हैव डिफरेंट फंक्शंस। सो क्लिटोरिस जो होता है दिस इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ओके, जस्ट अबव STRUC, हाँ जस्ट अबव किसके कह सकते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग के। एंड यहाँ पे असल में बनता है कैसे, माना जाता है कि लेबिया माइनोरा के फ्यूजन से ना अपना क्लिटोरिस बनता है, ठीक है। तो लेबिया माइनोरा जो फ्लैप्स हैं उनके फ्यूजन से क्लिटोरिस बनता है, एंड होमोलोगस टू क्या कहते हैं मेल पीनस। तो उसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसलिए मतलब मैं आपको याद दिला रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना है।
कुछ 2-4 चीजें मेरे को और जो ऐड करनी है यूट्रस के बारे में। अभी मतलब हम लोग ना, वैसे तो उसको मैं आगे भी पढ़ा देता, लेकिन क्या कहते हैं, हम यूट्रस के बारे में थोड़ा अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे अपने फर्दर या आगे वाले लेक्चर्स में। यूट्रस का बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है कि इसके थ्रू मेंस्ट्रुएशन भी होता है, ठीक है। फिर बेबी, जैसे हमने बोला कि इसके अंदर बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो बेबी की डिलीवरी भी यूट्रस के थ्रू ही होती है। तो यूट्रस की वॉल में ना 3 लेयर्स हम लोगों को देखने को मिलती है। एक होता है पेरीमेट्रियम, ठीक है। फिर आता है हमारा मायोमेट्रियम, सेंटर में होता है हमारा मायोमेट्रियम, ओके। एंड फिर सबसे अंदर की तरफ होता है हमारा एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। अगर पेरीमेट्रियम की बात करें, सबसे बाहर थिन लेयर होती है एंड मतलब आउटर मोस्ट होती है। मायोमेट्रियम की बात करें तो एम फॉर मायोमेट्रियम, एम फॉर मिडल लेयर, ठीक है। और थिक होती है, स्मूथ मसल्स की बनी है, थिक होती है, स्मूथ मसल्स की बनी है, और ये डिलीवरी में हेल्प करती है, ठीक है। बेबी की डिलीवरी में हेल्प करती है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, और उस जिसके हेल्प से बेबी का डिलीवरी होता है। एंडोमेट्रियम अभी हम आगे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। साइक्लिक चेंजेस होते हैं, यानी कि हर महीने डेवलप होती है और हर महीने शेड होती रहती है। सो मेंस्ट्रुएशन के अंदर जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं वो एंडोमेट्रियम के अंदर आते हैं, ओके। सो ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, आराम से पढ़ोगे, आराम से ध्यान से सुनोगे, हर एक चीज एक बारी में समझ में आ जाएगी। विजुअलाइजेशन जितना पॉसिबल हो सकता था, जितने अच्छे तरीके से मैं डायग्राम्स दिखा सकता था, 3D डायग्राम्स से सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो उतने अच्छे से मैंने दिखा दिए हैं। एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की रिवीजन करवा देते हैं फटाक से। हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला कि भैया देखो, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, बाकी सारे सेकेंडरी हैं। पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं एब्डोमेन के अंदर आइदर साइड पे। फीमेल जर्म सेल यहाँ पे बनता है, यानी कि एग 2 से 4 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। यूट्रस की वॉल से अटैच्ड होते हैं वाया लिगामेंट्स, ठीक है, या पेल्विक वॉल से अटैच होते हैं वाया लिगामेंट्स। कवर्ड होते हैं किससे? थिन एपिथेलियम से, जिसको हम कहते हैं ओवरियन स्ट्रोमा। ओवरियन स्ट्रोमा के 2 पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। आउटर वाला कॉर्टेक्स होता है, सेंटर वाला मेडुला होता है। कॉर्टेक्स वाले रीजन में हम देखेंगे कि एग का फॉर्मेशन होता है इन फर्दर लेक्चर्स। फेलोपियन ट्यूब की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। फनल शेप पोर्शन होता है, जो क्लोजर पार्ट होता है टू ओवरी, ठीक है, उसका फनल शेप पोर्शन होता है, उसको हम कहते हैं इन्फेंडिबुलम। उस पोर्शन से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रही होती है, जिसको हम कहते हैं फिम्ब्राई, ओके। एम्पुला वाइडर पार्ट है ओवरी का, ये वाला रीजन जो होता है दैट इज द वाइडर पार्ट। आइस्टमस नैरो पार्ट है। एम्पुला और आइस्टमस के जंक्शन पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फेलोपियन ट्यूब्स कंबाइन करती हैं और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं यूट्रस और वूम्ब, ठीक है, जिसके अंदर बेबी का डेवलपमेंट होता है, इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन भी क्या कहते हैं यूट्रस के अंदर होता है। यूट्रस हमारा कनेक्टेड होता है किससे? एक मस्कुलर ट्यूब से, जिसको हम कहते हैं वजाइना, थ्रू अ नैरो ओपनिंग, जिसको हम कहते हैं सर्विक्स। सर्विक्स एंड वजाइना कलेक्टिवली उसको हम कहते हैं बर्थ कैनल। यूट्रस के अंदर 3 लेयर्स देखने को मिलती हैं। सबसे बाहर वाली होती है पेरीमेट्रियम, बीच वाली होती है मायोमेट्रियम और अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम काफी थिन होती है, मायोमेट्रियम बीच वाली होती है, थिक होती है, स्मूथ मसल्स की बनी है। डिलीवरी के दौरान कॉन्ट्रैक्शंस जो होती हैं मायोमेट्रियम में होती हैं। एंडोमेट्रियम इनरमोस्ट लेयर है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं एंड ये साइक्लिक चेंजेस होते हैं इसके अंदर मेंस्ट्रुएशन के दौरान, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर हम लोगों ने एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करा। मोन्स प्यूबियस, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस। सो मोन्स प्यूबियस एक फैटी टिश्यू है, ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। लेबिया मेजोरा फैटी फोल्ड्स हैं, जो वजाइनल ओपनिंग को और कह सकते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग को साइड से कवर करते हैं। फिर उसके अंदर प्रेजेंट होता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा की फ्यूजन से ऊपर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है, जिसको हम कहते हैं क्लिटोरिस। क्लिटोरिस होमोलोगस होता है टू मेल पीनस। हाइमन की बात करें तो हाइमन जो है एक कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट कवरिंग है, ठीक है, पार्शियल कवरिंग है, किसके ऊपर? वजाइनल ओपनिंग के ऊपर, जो ब्रेक करते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब हाइमन जो है इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इट विल ब्रेक ड्यूरिंग ओनली सेक्सुअल इंटरकोर्स। वो अगर फीमेल्स कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, ठीक है, साइकिलिंग में इन्वॉल्व है, हॉर्स राइडिंग कर रही है, तो उस केस में भी ब्रेक हो सकती है, ठीक है। सो ये हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थे। एनसीईआरटी पढ़ लोगे, सारे के सारे पॉइंट सही दिखाई देंगे, ठीक है। आधे घंटे का आगे से लेक्चर बना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। कोई फीडबैक देना होगा, कोई कुछ भी रिस्पॉन्स देना होगा, दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। होमवर्क भी मैं डाल दूंगा, इसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा, उसको सॉल्व कर लेना। लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। कोई ऐसा लगा होगा कि भाई इसी तरीके से पढ़ना है तो भी बता देना, क्योंकि आगे के फर्दर लेक्चर्स भी मैं ऐसे ही बनाने वाला हूँ। फिर तीनों को क्लब करके एक वन शॉट बना देंगे, 3 लेक्चर्स में खत्म कर देंगे हम, ठीक है। दूसरी बात, अगर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग गया हो तो शेयर भी कर सकते हो, ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो है अपने दोस्तों के साथ वो भी पढ़ लेंगे। ओके, सो बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।